नियमों को, जितने कानून है उन्हें खूंटी में टांग दिया और पॉकेट के पीछे से निकाला हुआ पर्ची, मानो आवंटन की पर्ची, उन्होंने उन 4 लोगों को थमा दी, भेज दिया। किसी का डर नहीं, खौफ नहीं। जनप्रतिनिधि है तो कहीं भी किसी भी का जमीन, सरकारी जमीन को अपना बनाकर अपने निजी लाभ के लिए कोई कैसा बेच सकता है, एक बड़ा सवाल है। और बड़ी बात है कि सातों के सातों जो है वो कांग्रेस पार्षद बताए जा रहे हैं। श्रीमती सोनी बंजारे पर भी दोष है और इनका भाग्य, इनका फैसला 17 जून को आएगा और उस दिन निर्णय लिया जाएगा कि इनके साथ क्या किया जाएगा। सारंगगढ़ बिलाईगढ़ के नगर पालिका में खलबली मच गई है और खलबली मच गई है कांग्रेस के खेमे में, क्योंकि जिन 7 पार्षदों को हटाया गया है, ये 7 के 7 वही पार्षद है जो कांग्रेस से आते हैं या कांग्रेस के गमछा पहनने वाले पार्षद है। इन पार्षदों ने वो कारनामा कर दिया, वो आर्थिक अनियमितता का मिसाल खड़ा कर दिए पद से, बल्कि इन्हें ना नगर पालिका और न ही नगर पंचायत के चुनाव लड़ने के लिए पात्र घोषित कर दिया है। और इस घटना को लेकर के एक बवाल, एक सरगर्मी तेज हो गई है। दरअसल मामला 2022 का है। सारंगगढ़ के बस स्टैंड के पास बेशकीमती जमीन है। इस बेशकीमती जमीन को खरीदने की लालसा 4 लोगों के मन में आई और इन्होंने पार्षदों को लेकर के अपने साठ गांठ, पहचान, रिश्तेदारी, तमाम चीजों का उपयोग करके उन्हें इस विषय को अवगत कराया कि हमें दे दो। कायदे से इन 7 पार्षदों को सक्षम अधिकारी से, शासन से लीगल रूप से परमिशन लेके इनको आवंटित करना था, लेकिन उन्होंने जेब में रखा हुआ निर्णय पत्र निकाल के थमा दिया, या ये कहिए बेशकीमती जमीन को निजी लाभ स्वार्थ के लिए इन 7 पार्षदों ने जमीन को बेच दिया। नियमों को, जितने कानून है उन्हें खूंटी में टांग दिया और पॉकेट के पीछे से निकाला हुआ पर्ची, मानो आवंटन की पर्ची, उन्होंने उन 4 लोगों को थमा दी। वो 4 कौन है, नाम हम आपको बता दें। उन 4 में से एक का नाम नंद बरेठ, गंगाराम बरेठ, दूसरा मोहम्मद इजराइल अंसारी और तीसरा है श्रीमती शारदा देवी जायसवाल और चौथा है सत्येंद्र सिंह ठाकुर। ये 4 लोगों के नाम पर जमीन को कागज में, बिक्रीनामा में सस्ते रेट पे लिखा गया है, लेकिन टेबल के अंदर से बहुत मोटी रकम इन सब ने लिया है। अब जब इन्हें ये बेशकीमती जमीन है, बस स्टैंड के बगल पे, दुकान के बगल पे लगी हुई जमीन है, बहुत कीमती जमीन है और इसे इन्होंने बेच दिया सारे नियम को ताक में रख करके। उस समय बंटी केसरवानी ने ऑब्जेक्शन उठाया, इसकी शिकायत कर दी क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर में। जांच चली, जांच में पुष्ट प्रमाण पाया गया कि सारे नियम कानून इन पार्षदों के लिए कोई मायने नहीं रखता और इन्होंने बेशकीमती जमीन बेच दिया, अपना जमीन निजी बताकर बेच दिया। ये प्रमाणित हुआ। अब वहां से जो कलेक्टर साहब है, वो कलेक्टर साहब ने विशेष अधिकार का पालन करते हुए सभी पार्षदों को, न्यायालय अपर कलेक्टर है, उन्होंने अपने शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम 1961 धारा 41 के तहत इन 7 पार्षदों को हटाया नहीं बल्कि चुनाव के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है। अब ये कहीं भी चुनाव नहीं लड़ सकते। इतना बड़ा घोटाला, आर्थिक अनियमितता और उसमें पुष्ट हो जाना, सोचिए जरा कि किस कदर ये पार्षद जनप्रतिनिधि कहलाते हैं और सरकारी जमीन का बंटाधार कर दिए, बंदर बाट कर दिए ये। अब इसमें वो कौन कौन पार्षद है वो भी हम आपको बताएंगे, पूरे नाम आपको बताएंगे, सुनिएगा। इसमें जो पार्षद तमाम लोग हैं वो है, एक तो उपाध्यक्ष है रामनाथ सिद्धार्थ, दूसरा है इसी में पार्षद तो है ही है श्रीमती कमला किशोर, श्रीमती गीता महेंद्र थवाइत, श्रीमती सरिता शंकर चंद्रा, श्रीमती संजीता सिंह सरिता, शुभम वाजपेयी और श्रीमती शांति लक्ष्मण मालाकार। ये वही लोग हैं जिन्होंने जमीन को अपने निजी स्वार्थ के लिए बांट दिया, बेशकीमती जमीन को।
बंटी केसरवानी शिकायत करता, जांच बैठी, सही पाया गया, आप इसमें घोषणा करते। अब इसमें बड़ी बात यह है कि वहां के अध्यक्ष है वो बंजारे जी जो अध्यक्ष है, उनके भी भविष्य भाग्य का फैसला 17 जून को रायपुर के नगरीय प्रशासन विभाग श्रीमती सोनी बंजारे पर भी दोष है और इनका भाग्य, इनका फैसला 17 जून को आएगा और उस दिन निर्णय लिया जाएगा कि इनके साथ क्या किया जाएगा। लेकिन सोचिए जरा, स्थायी समिति की बैठक में या ऐसी में ये साफ हो जाता है कि जमीन बेच दिया है, किसी का डर नहीं, खौफ नहीं। जनप्रतिनिधि है तो कहीं भी किसी भी का जमीन, सरकारी जमीन को अपना बनाकर अपने निजी लाभ के लिए कोई कैसे बेच सकता है, एक बड़ा सवाल है। और बड़ी बात है कि सातों के सातों जो है वो कांग्रेस पार्षद बताए जा रहे हैं। 2022 की घटना लंबे समय के बाद बने 2-3 साल के बाद इस 25 में विशेष अधिकार के प्रयोग करते सच पाए जाने पर कार्रवाई कर दी गई। सोचिए जरा, इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने वाला अब अध्यक्ष की बारी 17 जून को है। कांग्रेस खेमे में घमासान है, बवाल है। अब लोग डर तो है ही है कि कोई गलती करे तो कहीं पकड़ में ना आ जाए, कोई गलत ना कर ले। लेकिन जो गलत करेगा अति का अंत निश्चित होगा और होना भी चाहिए। जी।